हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही एक नई चीज़ शेयर करने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पीवीसी पाइप्स के प्लांटर्स कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप जो पहले भी मैंने काफ़ी सारी मटका प्लांटर्स की और काफ़ी सारे प्लांटर्स जो ऐसे आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं उसकी आपके साथ शेयर की थी, तो आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था उन वीडियो को। और आप बोलते हो कि अगर ऐसे भी कोई कॉन्सेप्ट आपके पास रहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आएगी तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपके घर पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसमें कुछ जो पाइप्स रहती हैं वो बच जाती हैं, तो उस पाइप का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक गार्डनर हैं तो आपको पॉट्स लगाने की और तो बहुत ही ज़्यादा शौक होगा और आपको यही लगता होगा कि हर बार मैं नर्सरी जाऊँ, नया प्लांट परचेज करके लाऊँ, पर उसको लगाने की बहुत ज़्यादा सी दिक्कत आ जाती है। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कोई भी बात नहीं है दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप प्लांट्स नहीं लेके आ पा रहे हो तो भी आप नहीं लगा सकते, बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने कुछ बनाया है पीवीसी पाइप से। तो ये मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे बनाया, इसकी फुल प्रोसेस आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, ये जो मैंने इसको रेडी कर लिया है क्योंकि आपका टाइम बचाने के लिए, पर मैं इसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आखिर स्टेप बाय स्टेप ये बनता कैसे है और आपके घर पे भी अगर ये वेस्ट मटेरियल में पड़ा है तो आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये तो नहीं दिखा पाया कि आखिर ये कटा कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है इसको कट करने में, बट मैं इतना समझा दूंगा, जो भी समझदार हैं उनको आसानी से समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और आप जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको पूरी होल प्रोसेस समझ में आएगी कि आखिर इसको बनाना कैसे है। एक चीज़ का मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपको कि बहुत ही जल्दी हमारी जो फैमिली है 10,000 सब्सक्राइबर की होने वाली है। तो अगर आपने मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए अब वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये जो नॉर्मल पीवीसी पाइप्स आपके जो वाटर ड्रेनेज के लिए लगते हैं उससे ही मैंने इसको बनाया है। इसके साथ ही साथ मैंने एक दूसरा भी बनाया है जो थोड़ा सा छोटी साइज़ का है, तो जब मैं इसको हैंग करूँगा किसी वॉल पर तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और अभी मैंने आपको इसका एक डेमो वर्जन ही दिखाया है, मैं अभी इसमें कलर पेंट करूँगा ताकि ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मैंने इसकी कटिंग किया है दोस्तों, पहले इसको एक मेज़र कर लिया था मैंने स्केल के थ्रू, तो आप भी पहले इसको मेज़र कर लीजिएगा। मेज़र करने से क्या होता है, आपका जो एरिया होता है वो डिवाइड हो जाता है और आपको काफ़ी सारे जो इसमें बॉक्सेस ये मिल जाते हैं। जो आप ये खंदे देख रहे हैं ये काफ़ी सारे आपके बन जाएंगे। तो पहले सबसे पहले आपको मेज़र करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मेज़र कर लीजिएगा। पाइप की आपकी साइज़ कितनी है वो आपको समझ में आ जाएगा। आपको बीच बीच में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बीच बीच में इसको थोड़ा सा गैप दिया है। गैप देने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा लूम नहीं ले, यानी कि लचीला नहीं पड़े। यहाँ पे जो इसके ये बीच बीच में ये जो मैंने छोड़ दिया है स्पेस, ये क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा पावर बना के रखेगा और ये दोनों तरफ से खुलेगा नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर मैं इसमें अलग अलग कलर के प्लांट शिफ्ट करूँगा, अलग अलग वैरायटी के प्लांट लगाऊंगा तो ये अलग अलग उसको सेपरेट कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, ये मैंने सबसे पहले किया है। उसकी कटिंग जो है दोस्तों, मैंने एक हेक्सा ब्लेड आती है उसके थ्रू किया है, तो बहुत ही मुश्किल होता है इसको काटना, तो थोड़ा सा आप टाइम लेके काटेंगे तो बहुत ही आसानी से ये जो है आपका कट जाएगा। और आपका थोड़ा सा पतला पाइप है तो आप उसको, जो कटर्स आते हैं प्लास्टिक्स काटने के लिए, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो आप देख पा रहे होगे साइड पे, ये जो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक प्लास्टिक मैंने लगाई हुई है। मेरे पास एक प्लास्टिक का पुराना बॉक्स ख़राब हो गया था, तो मैंने उसके जो कैप को, उसके ढक्कन को यहाँ पे यूज़ किया है, इसके साइज़ का इसको मेज़र करके काट लिया था। देन इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है दोनों तरफ। मैं इधर भी दिखा देता हूँ, इधर भी मैंने जो है इसको ऐसे फिक्स कर लिया है और इसमें टेपिंग कर दी है बाहर से। जो हैवी टेप आते हैं, जो वॉल टेपर्स आते हैं, उनसे मैंने इसको किया है ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स रहे। बट पानी का कोई भरोसा नहीं होता, कहीं ना कहीं से निकलने की अपनी रास्ता बना ही लेता है, इसलिए मैंने जो है दोस्तों अंदर आप देख पा रहे होंगे मैंने इस पर दोस्तों वाटर टाइट की एक लेयरिंग कर दी है। वाटर टाइट करने से क्या होता है कि अगर ये वाटर टाइट रहेगा तो ये जो है यहाँ से पानी नहीं निकल पाएगा और आसानी से जो हम इसको पॉट में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्लांट लगाएंगे और पानी बार बार बाहर निकलता रहेगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको पहले वाटर टाइट कर दिया है। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, जो हॉट ग्लू गन आती है आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें एक एशियन पेंट का सीलर आता है वॉल का, या तो जैसे क्रैक में सील करते हैं तो मैंने उसको यूज़ किया, मेरे पास पड़ा हुआ था, या तो फिर आप एम सील का भी लगा सकते हैं। एम सील भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। इसमें मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ ड्रेनेज होल्स बनाए हैं, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा आपको ये। तो ये ड्रेनेज होल मैंने इसलिए बनाया है छोटे छोटे कई जगह, ताकि आसानी से जो है पानी इसमें जब डालेंगे तो ओवर वाटरिंग इससे ड्रेन आउट हो जाए।
इसके बाद मैंने जो है यहाँ पास एक इलेक्ट्रिक वायर जो आती है हैवी वाली, मैंने वो यूज़ की है। अगर आपके पास ये नहीं मिल पाती है तो जूट की जो रस्सियाँ आती हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली मैंने इसलिए किया है कि ताकि ये अच्छी तरीके से हैंग हो सके। आप देख पा रहे होंगे, तो इसको मैं हैंग कर दूंगा तो ये जब ऐसे स्टैंड हो जाएगा तो बहुत ही प्यारा ये लुक देगा। तो इसके अंदर दोस्तों मैंने यहाँ पे भी एक होल किया था ताकि इसमें जो वायरिंग अच्छी तरीके से लग पाए। और यहाँ पास आप चाहो तो मेरे तो इसमें पहले से ही दोस्तों वायर में ऐसा कुछ बना हुआ था, तो ये अटक जाता है, निकलता नहीं है। आप अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप नीचे से एक नॉट भी बांध सकते हो, गठान भी बांध सकते हो ताकि यहाँ से निकले नहीं, बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो बस ये इतना सा 2-3 स्टेप्स होते हैं, इसको आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी वेस्ट मटेरियल में पड़ा है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इससे अच्छा आप इसका यूज़ कर लीजिए। अगर कुछ क्रिएटिविटी आप अपने गार्डनिंग में दिखाते हैं तो अगर आपके घर में कोई विजिट करता है तो देखने वाले को भी बहुत ही ज़्यादा एक खुशी मिलती है और देखने में ये लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आपसे। तो वो भी अगर कुछ भी ऐसे प्लास्टिक का रिसाइकिल करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, फेंकने से तो काफ़ी अच्छा है। तो सेम इस वाले में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला थोड़ा सा हैवी था कटिंग करने में, तो ये मजबूत भी क्योंकि काफ़ी है, तो मैंने भी सेम इसमें ऐसे प्रोसेस किए जैसे आपको दिखाया है। और इसमें भी ऐसी हैवी वाली जो है वायरिंग को यूज़ किया ताकि अच्छी तरीके से माउंट कर सके। तो बस ये सिंपल सी जो है इन दोनों की प्रोसेस होती है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो बस ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आपके घर पे भी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी इसको अपने घर पे ज़रूर बनाइए। बहुत ही प्यारा दोस्तों ये देखने में एक लुक देता है, बहुत ही प्यारा ये लगता है। अगर आप इसमें अलग अलग तरह के भी प्लांट्स लगा देते हैं, जैसे यहाँ पास आप कोई पर्पल कलर का प्लांट लगा देते हो, यहाँ पे आप कोई दूसरा ग्रीन प्लांट लगा देते हो, यहाँ कुछ वेरीगेटेड प्लांट लगा देते हो, तो बहुत ही ज़्यादा एक दोस्तों अट्रैक्शन ग्रैब करने वाला है कि ये प्लांटर बन जाता है। और आपने वैसे भी देखा होगा आजकल तो ये लोग शौक में भी खरीदते हैं, ऑनलाइन में भी ये काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ के आने लगे हैंगिंग प्लांटर्स। तो क्यों ना आप अपने घर पे ही इसको रेडी करें। इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर किया हूँ क्योंकि आप ही बोलते हो दोस्तों, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। वैसे बहुत छोटा सा एक प्रोसेस है, बहुत छोटा सा ही काम है। मुझे लगता नहीं था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट आपने ही इतना अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए जो है मैंने आपके साथ ये शेयर किया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरे हैंगिंग प्लांटर्स मैंने आपके साथ इसको बताया था कि कैसे ये बनता है, कैसे बनाना है, तो अभी ये कलर करके बिल्कुल रेडी हो चुका है आपके सामने। मैं इसीलिए इसको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको बनाने में। इसलिए मैंने आपको बोला जब भी आप इसे बनाइएगा तो थोड़ा टाइम लेकर बनाइएगा ताकि इसकी जो फिनिशिंग अच्छी आए और एक बार में जब आप इसको बनाने बैठेंगे तो ये बन जाए। तो देखिए आप ये देख पा रहे होंगे मैंने काफ़ी सारे इसमें कलर कंट्रास्ट का यूज़ किया है। कुछ येलो बनाए हैं, बड़े वाले को मीडियम साइज़ को थोड़ा सा रेड रखा है, फिर उससे छोटे वाले को दोस्तों ब्लू, और सबसे टॉप में जो है उसको ग्रीन रखा है। तो देखिए ओवरऑल ये बहुत ही प्यारा लगेगा। जब ये हैंग होगा तब मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, जब इसमें प्लांट्स में शिफ्ट करूंगा और ये तब कैसा लगेगा तब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी के लिए देखिए ये ऐसा दिख रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ जो है एनिमेटेड यहाँ पे बना दिया है ऊपर। तो ये सारे चीज़ मैंने यूज़ कर लिए वेस्ट मटेरियल से, तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको फ्लोरिंग लगने के बाद या प्लांट्स लगने के बाद ये कैसा दिखता है। सो फाइनली दोस्तों देखिए आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गया है। और देखिए मैं अब आपको जल्दी से इसमें बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से इसमें प्लांट्स लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैंने डेविल बैकबोन्स लगाए हैं, इसकी दोनों वैरायटी हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ वेंडरिंग जू लगा दिया है और बीच में मैंने दोस्तों पर्पल हार्ट से इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिया है ग्रीन के साथ। और यहाँ पे मैंने लगाया है एरो हेड और साथ में इसके बगल से दोस्तों आप देख रहे होंगे डोरेंटा लगाया है। तो डोरेंटा दोस्तों अभी मैं नया परचेज़ करके लाया हूँ तो इसको अभी मैंने कट नहीं दिया है, फिर मैं इसके साइज़ मेंटेन करके रखूँगा, इसको यहाँ से कट लगा दूंगा तो काफ़ी प्यारा ये लुक देगा। और इसके ऊपर दोस्तों मैंने लगाया है यहाँ पास वेरीगेटेड वाला मनी प्लांट और कुछ पिंक सिंगोनियम। और देखिए सबसे ऊपर वाले में आप जो देख पा रहे होंगे इसमें मैंने लगा दिया दोस्तों एलोवेरा और पोर्चुलाकस। मैं इसमें आगावे और जो है फर्केरिया भी लगा सकता था पर वो मुझे मिला नहीं, और फर्केरिया जो है दोस्तों काफ़ी बड़े साइज़ का मिल रहा था तो इसमें आता नहीं, इसलिए फिर मैंने इसमें एलोवेरा लगा दिया है। फाइनली ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपके घर पे भी ऐसी पीवीसी पाइप रखे हुए हैं तो आप उसका प्लांटर बना सकते हैं। मैंने आपके साथ पूरी प्रोसेस को शेयर किया है। और देखिए पहले जब आपने देखा होगा वीडियोस में तब कैसा था और अब कैसा है। तो दोस्तों बस वीडियोस में इतना ही। आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पसंद आने पर आपको करना है कि आपको पता है, आपको एक लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस पर किसी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।